चलिए चलिए बस आपको आज मैट्रिक्स का इन्वर्स ट्रिक से सिखाते हैं और कोशिश करते हैं अगर चार ऑप्शन हो तो हम जल्दी कैसे पहुंच जाएं। अगर एक मैट्रिक्स एम दी है, उसका एम इन्वर्स पूछा है, तो एक सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं, होता है हमारे पास ए डी जे ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन गिवन है तो तुरंत ही आप लगाने मत लगिए, किसका एडजॉइन निकाले, डिटरमिनेंट निकालिए, उसके बाद करिए। ठीक, चूंकि ऑप्शन गिवन है और देखिए ऑप्शन की मदद से हम कैसे आपको सीधे आंसर तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो तरीका बताएंगे उसके बाद कभी भी इन्वर्स निकालिएगा, अगर ऑप्शन गिवन है तो आप बहुत जल्दी ही पहुंच सकते हैं। और ऐसा नहीं कि पूरे को चेकिंग करनी पड़ेगी, आधे चेक पे ही मालूम चल जाएगा किस आंसर को आपको मारना है। तो चलिए शुरू करते हैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना जल्दी से। तो एक प्रॉपर्टी आप जान लीजिए, उसी का यूज करेंगे। अगर A इंटू ए इनवर्स करते हैं तो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, बस हम इसी का थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करेंगे। यानी मैट्रिक्स दी है, इसका इनवर्स पूछा हुआ है, यानी एक बात क्लियर है, इस मैट्रिक्स को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। यानी आइडेंटिटी मतलब चूंकि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यानी जो मैट्रिक्स आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स को जिससे मल्टीप्लाई करें ये मिल जाए तो समझ जाइए वही उसका इनवर्स है। और ये तरीका आप जहां जहां इनवर्स पूछे आप यूज करिएगा, बहुत जल्दी से आप लगा लेंगे, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो तुरंत पेन की कैप खोल के लगाने मत लगिए, एक बार ऑप्शन देख लीजिए, आपको 2 एलिमेंट तक ही मालूम चल जाएगा किस ऑप्शन को मारना है। जा चलते हैं हम लोग इसको ट्रिक से करने, यानी इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें और मेरा आई आ जाए, मतलब वही मेरा आंसर होगा। अब जरा नोटिस करिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, पूरा पूरा नहीं, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स मालूम चल जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग क्या करते थे, पहली रो को लेते थे पहले कॉलम से, यानी पहली रो पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करते थे तो पहली रो का पहला एलिमेंट मिलता था जो कि हमको 1 चाहिए। तो आप खुद से सोचिए, अगर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुई होगी तो 1 का 1 से मल्टीपल 1 हुआ होगा, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, और पूरा ऐड कर देंगे 1 मिल जाएगा। यानी पहले एलिमेंट में हमको 1 चाहिए था, तो ये तो 1 दे रहा है, यानी अभी इसको रोके रहिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट तक ही बता देगा कौन सा आंसर हमको मारना है। हम जरा इसके पास गए तो फिर पहली रो लिए और पहले कॉलम के पास गए। अब आप नोटिस करिए, ये पहली रो और पहले कॉलम का जब इंटू करते हैं ना, तो मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट वो बताता है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 1 इंटू 6 किए तो आपको 6 मिल गया, प्लस 0 इंटू दिस किए तो 0, प्लस 0 इंटू दिस किए तो 0, यानी इसका पहला एलिमेंट ही 6 मिल गया और हमको चाहिए था 1, यानी इस ऑप्शन को तो आप पहले एलिमेंट से ही काट दिए। ठीक है भाई, अब इनको देखिए 1 0 0 और यहां भी 1 0 0 था, तो जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास जब इससे 1 आया था तो इससे 1 आ गया, यानी अभी ये ऑप्शन ही फंसा रहेगा। ठीक, ये आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप करेंगे तो बहुत स्पीड से हो जाएगा। जरा इसको चेक कर लेते हैं, तो 1 का 1 से किए तो 1 मिला, 0 का इनसे किए खत्म, 0 का इनसे खत्म, यानी ये भी पहला एलिमेंट 1 दे देगा। यानी इस ऑप्शन को भी रोक लिया और इस ऑप्शन को रोक लिया, यानी पहले राउंड में मेरा ये वाला ऑप्शन कट गया। अब देखिएगा दूसरे राउंड में ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, यानी अब हमको जो एलिमेंट चाहिए होगा वो पहली रो का दूसरा एलिमेंट यानी कि 0 चाहिए होगा। तो कुछ नहीं करते हैं, फिर पहली रो लेते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते थे, पहली रो पहला कॉलम तो पहला एलिमेंट, पहली रो दूसरा कॉलम तो दूसरा एलिमेंट, पहली रो तीसरा कॉलम तो तीसरा एलिमेंट। पूरा इंटू करने की जरूरत नहीं है, इसी को देखते रहिएगा, फाइनली हमको यहां तक पहुंचना है। अब मैंने पहली रो लिया और पहले कॉलम को दूसरे कॉलम को उठाया, तो अब खुद सोचिए, 1 का 4 से किया तो 4 आ गया, 0 का 2 से खत्म, 0 का 0 से खत्म, यानी कि इनका दूसरा एलिमेंट 4 आ गया और हमको चाहिए क्या था, 0 चाहिए था, यानी इसकी बात भी यहीं से
खत्म हो गई। ये आप अपनी प्रैक्टिस में डाल देंगे, स्पीड से बहुत जल्दी जल्दी होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ समझा रहे हैं, इसलिए हम लोग को टाइम लग रहा है। यानी दूसरे एलिमेंट तक हम इसको भी काट दिए, इसको पहले एलिमेंट से काट दिए थे, अब बचा ये और ये। ठीक भाई, अब इसकी पहली रो लेते हैं और इसके पहले कॉलम से इनटू करते हैं। तो 1 का 0 से किया तो भैया 0 आ गया, 0 का इनसे किया 0, 0 का इनसे किया 0, और टोटल ऐड कर दिया तो 0, यानी दूसरा एलिमेंट 0 चाहिए था, यानी कि 0 दे रहा है। तो इसको ही मत काटिए, इसको वैसे ही रखे रहिए। अब जरा इसको चेक कर ले, फिर आपने पहली रो लिया, अब इसके दूसरे कॉलम को आप चेक करेंगे तो आप नोटिस करिए 1 का किया तो -2 आ गया, 0 किया ये खत्म हो गया, 0 किया ये खत्म हो गया, और पूरा ऐड किया तो अल्टीमेटली -2 मिल गया। आपको चाहिए था 0, यानी इसकी बात भी यही खत्म हो गई। पूरी मैट्रिक्स को इनटू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ सिंगल एलिमेंट से हम पकड़ लिए कि कौन सा ऑप्शन राइट बैठ रहा है, और वो जो जो जहां जहां गलत आता गया उसको हम काटते हुए चले गए। तो अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी पूरा मल्टीप्लाई मत करिए। जब 4 ऑप्शन है, 3 काट चुके हैं, यही बचा है, तो इसको जाके मार दीजिए। अगर आपको प्रॉपर चेक करना होगा तो जब इसको आप पूरा चेक करेंगे ना, तो आपको इसका इससे इनटू करने पे ये आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। ये मैंने आपको एक मैट्रिक्स की ट्रिक बताने की कोशिश की, तो तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व करने ना जाए, 5 से 10 सेकंड देख ले क्या वो ऑप्शन की हेल्प से हो रहा है। उससे क्या होगा, हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। और ये कंसेप्ट आप जहां जहां इनवर्स आ रहा है लगाने की कोशिश करिए, फटाफट आंसर आएगा। कैसा लगा मेरा इनवर्स का ट्रिक? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक साथ मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।